अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं खालिद भट्ट और आप सबका बहुत शुक्रिया कि इस वक्त आप भी रन देख रहे हैं। पिछले दिनों हमने मुख्तलिफ चीज़ों पर शोज़ किए, आपको हमने मुख्तलिफ ज़ाविये दिखाए सियासत में होने वाली हर ऊंच नीच के। आजकल रमज़ान का दौर है, आप जिस चैनल को लगाएं वहाँ वो लोग जो आपको साल के दूसरे हिस्से में एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो वहाँ मौलवी बन के बैठे हुए हैं। कई ऐसी ख़वातीन हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आती हैं हमें ड्रामों में, उनके भी सर ढके हुए हैं और वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि आपको यकीन नहीं आता उनके मुँह से ये बातें। बहरहाल ये सीज़न होता है उनके लिए और ऐसा फ्रूट है जो हर सीज़न में होता है। आज कुछ ऐसे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो रमज़ान में इस तरह के शोज़ करते हैं। फ़नकारों की बात कर रहा हूँ मैं। इस महीने को भी इन्होंने माफ़ नहीं किया और मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ। बहुत अहम लोग, बड़े एक सीनियर एक्टर हमारे साथ मौजूद हैं जो नहीं करते ऐसा काम। उनसे पूछेंगे उनको क्यों ज़रूरत नहीं पड़ी ऐसा करने की। और ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो जिनको दुआ करते हैं रमज़ान कुछ 6 महीने रहे उनके लिए। जी बहुत शुक्रिया शान साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपका शुक्रिया कि आपने BNN ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद जी। उनके साथ एक ऐसी शख्सियत जिन्हें रेटिंग का किंग भी कहा जाता था या कहा जाता है। बहुत मशहूर आदमी। जी जी हैं बिल्कुल। साहिल लोही साहब, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और आप भी रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं आजकल। जी जाहिर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत आसान है यार। एक कॉल पे बंदा आपकी खिदमत में हाजिर। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने मुझे अपने शो में बुलाया और इन फजूल किस्म के जाली एक्टर्स के साथ आपने बिठाकर कुछ अच्छा नहीं किया। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, आप बहुत बड़े एंटरटेनर हैं। आप इनके साथ एक ऐसी शख्सियत जो इंडिया से मौजूद है जिनके बारे में हर रमज़ान में खदशा और डर रहता है कि खुदा न खास्ता कहीं ये भी तो नहीं इस काम में आने वाली। इनके प्रोमोज भी चलते हैं फिर ये गायब हो जाती है। हमारा बड़ी अच्छी खातून है, बड़ी मशहूर एक्ट्रेस। खालिद ओके, नाउ आई एम इंटरप्टिंग यू। तुम्हें पता है शख्स ने अपने आप को इंडिया को बेच दिया है। नहीं तो इंडिया को एक्टर है सारे, वो कम से कम एक्टिंग ही कर रहे हैं ना, कोई और काम तो नहीं कर रहे। आर्टिस्ट की कोई जरूरत नहीं होती लेकिन लिमिट्स रखनी चाहिए यार। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वीना मलिक साहिबा हमारे साथ बॉम्बे से मौजूद है। वीना, आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद, आपने मुझे मुंबई से लाइव लिया। ठीक है वीना, आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले मैं साहिर लोधी साहब आपसे शुरू करूँगा क्योंकि आप बड़े मशहूर आदमी। फरमाइएगा, ये ज़रूरी तो नहीं कि कोई भी इवेंट आए साल का आप वही करने शुरू हो जाएं। कभी मॉर्निंग शोज़, कभी इवनिंग शोज़, कभी शादियाँ, कभी तलाक़ें, कभी मुर्दा नहलाना, और फिर रमज़ान जैसे मंथ आता है तो उसमें भी आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। ये मौलाना बन जाते हैं आप लोग। ये ज़रूरी है कि जो इवेंट हो साल में आपने TV पे ज़रूर रहना है? ये कहाँ लिखा हुआ है? वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो बट भाई मैं बाकियों का तो नहीं कहूँगा, बट मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं बचपन से ही जैसा देश वैसा भेष में बिलीव करता हूँ। आपको पता है कि मैं उस चीज़ पे यकीन रखता हूँ। बचपन में मैं जो शैतान और शरारती और बच्चे होते थे मैं उनके साथ वैसा होता था और नेक और पारसा और अच्छे बच्चों के साथ अच्छा होता था और हम मिल के महल्ले के बड़े लोगों को गालियां देते थे। और सिर्फ गालियां भाई, तो उस चीज को बहुत एंजॉय करता था। दैट वाज वेरी ग्रेट फन। यानी कि आप लोगों के दुख और मजबूरियों को भी एंजॉय करते हैं? अरे नहीं ना, मैं जाता नहीं और वो आती नहीं। ये कौन है सर? शर्म की बात कर रहा हूं मैं। That's great, मैं जीत गया, तुम हार गए। ये फिर मैं शान की तरफ आऊँ। शान क्यों हमें नजर नहीं आता? इतना बड़ा आदमी ऐसी ट्रांसमिशन करते हुए रोते हुए जैसे एक्टर कई चैनल्स पे रोके, आप क्यों नजर नहीं आते? मैं सबसे पहले तो क्लियर कर दूं कि मैं नजर तो आता रहता हूँगा। नहीं, मैं एड्स की बात नहीं कर रहा हूँ जी। आप ट्रांसमिशंस में नजर नहीं आते? असल में गुड क्वेश्चन खालिद। मेरे नाक के जो 2 नथने हैं 1 और 2, 2 नथने जो हैं ये रमज़ान में रोज़े की वजह से थोड़ा सुकर जाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि चूँकि मुझे सांस लेने में मसला होता है तो मैं घर के अंदर ही रहूँ, इसलिए मैं रमज़ान में कम ही बाहर निकलता हूँ। किसके घर से सर? अपने घर से। और किसके घर से खालिद? अपने घर से। रमज़ान में मैं घर के अंदर ही रहता हूँ। जो स्पोर्ट्स इंडोर जो होते हैं वो खेलता हूँ घर के अंदर। मिसाल है लूडो खेल लिया, कैरम बोर्ड हो गए, घर के इंडोर जो स्पोर्ट्स हैं। मैं अपनी फ़िटनेस पे तवज्जो देता हूँ इंडोर रहते हुए स्पोर्ट्स में। अभी मुझे भी ऑफ़र्स आई थी काफ़ी सारी। आपका जो सिस्टर चैनल है मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स का, जियो सुपर,
जी जी जियो सुपर से मुझे रमज़ान ट्रांसमिशन की ऑफर आई थी, लेकिन जियो मैंने माजरत के साथ जियो सुपर तो स्पोर्ट्स चैनल है। क्या स्पोर्ट्समैन रोज़ा नहीं रखते? मतलब जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, अब आपको मैं अभी पिछले दिनों देख रहा था अशरफ ताई एक जगह बैठे हुए थे, तो वो भी रोज़ा रखते हैं। उसके अलावा ये याया हुसैनी, ठीक है दिखने में नहीं लगता कि वो इंसान, क्या मतलब नहीं होते क्या स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी इंसान है, अगर वो नहीं लगता याया तो कोई बात यानी नहीं। कि आप रमजान ट्रांसमिशन करेंगे सिर्फ जो खेलने वाले लोग मैं हैं, रमज़ान sportsmen के। ट्रांसमिशन करूंगा, मैंने नोट कहा मेरा मूड बने। अच्छा ओके, मैं इंटरप्ट करूंगा। शान ये बताओ कि जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, क्यों बताऊं मैं तुझे, क्यों? क्यों बताऊं? बदतमीज, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है क्या वो एक्सरसाइज करता है या नहीं? मेरे ख्याल में सारे करते हैं, और मुझे तो इनकी समझ नहीं आती कि मैं एक्सरसाइज करने के बाद मोटा होता हूँ और ये एक्सरसाइज देखने के बाद कम से कम हो रहे हैं। काफी आप ऐसा लगता है प्लास्टिक के वो बन गए आप काफी। आपको पता है ये आपकी बात मेरे दिल पे लगी है, क्योंकि 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 अक्सर आजकल लोग मुझे, क्योंकि रमजान का महीना है और मैं कुछ ज्यादा ही शोज में नजर आ रहा हूँ, और जैसा कि आप जानते हैं सब लोग कि मैं अपनी ट्रांसमिशन करता हूँ यार। मैं वीना को लूंगा। अब वीना हमारे साथ बॉम्बे से मौजूद है। वीना फरमाइएगा, पिछले साल इस बाबरकत महीने में आपने जलवागर होना था, प्रोमोज भी चले, बात भी, इस साल किधर गायब है आप, जरा फरमाइएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि मैंने एक रमज़ान के पिछले रमज़ान पे मैंने एक शो स्टार्ट किया था, और उस शो की रेटिंग शोरा आफाक पर वो इतना मशहूर हुआ था कि आम आदमियों के अलावा जिन भी उसमें आने के ख्वाहिशमंद थे, और हमने जो है वो जिनों के लिए एक अलग नंबर हमने उनको दिया ताकि वो उस पर कॉल कर सकें और मेरे शो में शिरकत के लिए आ सकें। लेकिन उस नंबर को हमें मजबूरन बंद करना पड़ा, क्योंकि उस पर कॉल्स की तादाद इतनी हो गई थी कि मैं परेशान हो गई थी। उसकी एक वजह ये रही कि जिन्होंने उस नंबर का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया था। वीना जरा फरमाइएगा, किस किस्म का गलत इस्तेमाल? हमने वो नंबर जो दिए थे वो जिनों की सहूलत के लिए दिए थे, और जिन्होंने जो है वो उसका गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया और गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे लिए रिश्ते भेजे, मेरे लिए, चूंकि देखो मैं मुंबई रहती हूँ भट्ट साहब, और मेरे लिए जिनों के इतने रिश्ते आने लगे कि हमें मजबूरन फोन बंद करना पड़ा। क्यों जी, क्यों वीना? क्योंकि गुलामुद्दीन साहब जिनों के सरदार हैं और वो उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, वो उनके बीच के आदमी हैं, और वो उनसे बेहतर उन्हें कौन जान सकता है? मैं तो मुंबई होती हूँ, मैं कैसे जान सकती हूँ एक जिन को? गुलामुद्दीन साहब मुझसे बेहतर जान सकते हैं। उनकी शक्ल भी जिन्हों से बहुत मिलती है, मुमासलत है उनके चेहरे पे। जी फिर मैं एक छोटा ब्रेक ले लूँ शायद। शान, माफ किया। वीना हमारे साथ है। अच्छा कुछ ब्रेक है, वापस आएंगे, पूछेंगे रमजान के अंदर इस किस्म के लोग किस तरह अपने ऊपर ये सब तारी करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। जी ओके शान, मुझे चांस दिलवा देना यार, तूने 2 साइन की ना फिल्म में, मुझे भी करना है। यार हाँ, बट तुझे पता है कि जो मजबूर लोग मेरे शो में आते हैं मैं उनकी मदद करके एंजॉय करता हूँ। ये ब्रेक से वापस आ गए यार, प्लीज ब्रेक से वापस। ओके जी साहिल लोधी हमारे दरमियान मौजूद है और उनके बराबर शान तशरीफ रखते हैं, और हमारे साथ पीना जी भी मौजूद है मुंबई से। आप कुछ फरमा रहे थे? बड़ी रिस्पेक्ट करते जी हैं फिर मैं साहिर की तरफ आता हूँ। साहिर भाई जरा फरमाइएगा, लोग कहते हैं आपकी इस हालत की जो वजह है वो बचपन का कोई हादसा है। लोग ये भी कहते हैं कि बचपन में जिसको प्यार ना मिला हो, जिसके साथ अच्छा सलूक ना हो, कुछ हुआ हो, वो यूजुअली इस किस्म की हरकतें करता है। सर नहीं आपके पास गुड क्वेश्चन। नहीं तो आप बताएं कि वो कहते हैं लोग ऐसा बंदा हो जाता है अगर उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ हो बचपन में। क्या हुआ हो खालिद? मुझे तो प्यार ना मिला हो समथिंग। बट साहब मुझे पता है कि लोग मेरे पीछे बातें कसते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं, यकीन जाने बड़ा दुख और अफसोस होता है। लेकिन बट साहब मेरे जो उस्ताद ज़ियाउल हक साहब थे, आप उनसे अंदाजा लगाएं कि उनके बारे में लोग कैसी बातें करते थे और किस तरह उनका तमस्खुर उड़ाते थे। आपके उस्ताद कौन ज़ियाउल हक सर? अरे सदर पाकिस्तान मरहूम। वो आप ज़ियाउल हक गाने की बात कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी बट साहब, आपको ये जेब नहीं देता, आप जैसे एंकर्स को ये कहना जेब नहीं देता। प्लीज आप किसी के उस्ताद के बारे में तमीज से बात करें। नहीं आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप वाकई ज़ियाउल हक साहब के शागिर्द हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, ये बनता है। बट साहब बड़ा अफसोस होता है कि जब लोग हमारे इस रोजे की हालत में हमारी सारी मेहनत को जाया कर देते हैं। अब यकीन करें कि रोजे की हालत में हम लोगों को एंटरटेन कर रहे होते हैं। उस दिन मेरी अपनी टीम के लोग मुझे कह रहे थे कि साहिर भाई
आप तो रमजानी मस्खरा बन जाते हैं। नहीं मतलब वो आप मिक्स कर रहे हैं शायद। अरे पूरी बात भट्ट साहब आपने सुनी नहीं। आपको पता है कि माइकल जैक्सन दरअसल मेरे ताए का बेटा था। यार ताहिर भाई ये तो हद हो गई सर। कभी आप कहते हैं शाहरुख खान आपकी कॉपी करता है, आज आप इस शो में कह रहे हैं कि माइकल जैक्सन आपके ताया का लड़का है। किस किस्म की बातें कर रहे हैं? ये भट्ट मोहम्मद साहब। अली बॉक्सर इनका वो ना निकला है। अरे मैंने ये कब कहा कि वो मेरे सगे ताए का लड़का है? वो तो मैं इसलिए उसको कहता था कि मुझे अच्छा लगता था और प्यार से मैं माइकल जैक्सन के बाप को ताया ताया कह के बुलाता था। और यू नो व्हाट, जब हम अमेरिका जाते थे तो माइकल के घर यानी कि अपने ताया जान के घर रुकते थे। अच्छा यानी कि आप उनको प्यार में ताया कहते थे? मैं प्यार में कहता था यार। ये असली वाकया? आप बात को किस तरफ ले जा रहे हैं, मैं कहाँ ले जा रहा हूँ? आपकी कजन जैनेट जैक्सन का है। ठीक है फिर आप कहते हैं कि आप शाहरुख खान आपकी नकल करता है, आप ये कहते हैं कि माइकल जैक्सन आपके ताया का लड़का भाई है। मैं वहाँ रहता था जब हम स्कूल की गर्मियों की छुट्टियों के लिए जाते थे तो अपने ताया जान के घर रहते थे। ठीक है फिर मैं आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं ठीक है मैं शान साहब स्कूल की छुट्टियों में यानी कि पढ़ा लिखा जी जी शान साहब आपकी तरफ आऊंगा, जरा फरमाइएगा। आप शान साहब आप समझते नहीं है कि आप जैसे अच्छे डिसेंट पढ़े लिखे लोगों को भी रमजान में आगे आना चाहिए लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए? देखें ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली, और इसको कभी सीरियसली नहीं लिया गया। नहीं ये But सीरियसली ले रहे हैं तो इतना मंजन बिक रहा है इनका रमजान। इनको लोग सीरियस नहीं ले रहे ना। अगर आप लोगों के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इनको खैर अब रमज़ान में हम जैसे गुनाहगार लोग तो अपने गुनाह बख्शवाने में लग जाते हैं, लेकिन जो लोग पूरा साल कभी डांस कभी पता नहीं क्या एक से एक वाहियात वो इस महीने में शरीफ हो जाते हैं खालिद। और मुझे तो लेकिन कम से कम अपने आप को बेचते नहीं, वो भी इंडिया के हाथों। ठीक है वेरी गुड जोक। अब मैं अगर करूं तो मेरे पास तो खालिद ऐसा फार्मूला है कि मैं अब रेटिंग के जो मीटर हैं वो तोड़ सकता हूं। मेरे ऐसा कौन सा फार्मूला, ऐसा कौन सा टोटके हैं आपके पास? अगर आप रोज़ा रखते हैं तो इफ्तार भी हो जाएगा और आपको प्यास भी नहीं लगेगी। ऐसा क्या है शान साहब, जरा फरमाइएगा ताकि लोग सुने, आप बताएं क्या है? ऐसा फार्मूला चले मैं रिवील कर देता हूँ कि अगर आप जैसे ये तो रोज़ा रखते ही नहीं है इसीलिए इतना उछल रहे होते हैं कूद रहे होते हैं एनर्जी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपने सहरी के 3 घंटे बाद आप सो गए, क्योंकि सहरी में आपने नींद की गोलियाँ लेनी है। सहरी के 3 घंटे बाद आप सो जाए और इफ्तार से 5 मिनट पहले उठ जाए आप, और आपको प्यास भी नहीं लगेगी इंशाल्लाह। और ये प्रूवन ये आप इस उम्र में ऐसे लोग मजाक कर रहे हैं कि बड़ा अफसोस हुआ आपकी। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ। परसों एक शख्स मेरे पास आया और कहने लगा गिड़गिड़ा के साहिर भाई मुझसे मेरी शराब छुड़वा दें, साहिर भाई मेरी शराब छुड़वा दें। मैंने उससे कहा ठीक है मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह मियाँ से तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। लेकिन उस बंदे ने कहा नहीं वैसे नहीं, ऐसे चोर थाने में शराब रखी है उससे छुड़वा दें। That was a great joke। सर आप क्या आदमी है, मैं शान की बात सुन लूँ। और मैंने फौरन एसएचओ को कॉल की और उसे अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसने 2 मिनट में यकीन ठीक है गरीब का भला किया तुम्हारे भाई ने। ये होता है जज्बा, ये होता है हमारा जज्बा। तुम क्या जानोगे हमारे जज्बे को? 2 मिनट में शराब छुड़वा दी उस बंदे की। अच्छा ठीक है, आप शान आप फरमाइएगा आप किस किस्म का मजाक था, मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या ये टोटल। मैं ये कह रहा था कि अगर शहरी में 1 गिलास पानी के अंदर हम देसी घ्यो अगर मिला दें और शिकंजवीन भी अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो प्यास कम लगेगी, और वो पुराने वाली बात मजाक में नहीं। शान ये मुझे समझ नहीं आई किस तरह हो सकता है ये? मैं वो मजाक कर रहा था खालिद, आपने सुना नहीं कि घी, जब देसी घी आप शिकंजवीन के साथ पिएंगे तो आपका पेट ख़राब हो जाएगा, मरोड़ उठेंगे और हो सकता है कि आप बीमार हो जाएं, उल्टियाँ करना शुरू हो जाएं। जब आप बीमार हो गए तो ज़ाहिर है रोज़ा तो आप नहीं रख सकेंगे, जब रोज़ा नहीं रख सकेंगे तो प्यास भी नहीं लगेगी। और ये आपने घर पे ट्राई नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि इंशाल्लाह आपकी वफात हो जाए। ये आप मेरी जिसामत को देख के कह रहे हैं, मेरी सेहत को देख के कह रहे हैं, लेकिन शान मेरी सेहत पर मत जाना, सेहत पर मत जाना मेरे भाई। नहीं मैं सेहत पे नहीं जा रहा। मैं वीना जरा आप फरमाइएगा, आप क्या समझती हैं जो रमज़ानों में आप तो इतने ही माशाल्लाह दिमाग और सोच रखती है, कि जो कीमतें आसमानों में पहुंच जाती हैं रमज़ान के अंदर, हर दूसरा शो इसी पे हो रहा होता है, उसके ऊपर अपना कोई तज्जिया फरमाइएगा। जी भट्ट साहब बहुत अफसोस होता है मुझे कि इस साल मैं अपनी कोई ट्रांसमिशन नहीं कर पाई, मुझे दुख होता है। अगर मुझे मौका मिलता तो यकीनन मैं
उन गिराफरोशों का दिमाग ठिकाने लगा देती जो इतने रेट बढ़ा रहे हैं। गरीब आदमी की सकत से बाहर कर दी हैं चीज़ें, वो खरीद नहीं सकता। बट साहब आपको मैं क्या बताऊं कि इतनी महंगाई कर दी है इन गिराफरोशों ने। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं इनके होश ठिकाने लगा देती। लेडी फिंगर की आप पता है आपको कीमत? लेडी फिंगर जो है वो लेडी फिंगर कितने की है मार्केट में उसका रेट आप अगर पता करेंगे तो आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। आपका मतलब है भिंडी? जी भट्ट साहब, सब्जियों के आप देखें, ये करेले, ये कद्दू और ये मुख्तलिफ किस्म के टींडे और इसके अलावा और बहुत सारी सब्जियां, और खुसूसन खास तौर पे बांजड़ का तो सोचें भी ना। नहीं, ये बांजड़ क्या होता है? ये मैंने आज तक ये लफ्ज़ सुना नहीं। भट्ट साहब जी, बांजड़ कहते हैं पश्तो में बैंगन को, और बैगन पश्तो में बांजड़ कहलाता है। और सब्जियां, दूसरी सब्जियां तो छोड़ें आप, ये जो बदमाशी मचा रखी है ये मजारी ग्रुप ने, छोटू मजारी ग्रुप जो है, इसने राजनपुर में ये पुलिस वालों को जो बेदर्दी के साथ उठाकर बदमाशी के साथ ले जाते हैं, और ये जो कच्चे का इलाका है वहां पर ले जाके इस रमजान में ये हो क्या रहा है? नहीं, ये कच्चे के इलाके का रमजान, ये मुझे समझ नहीं आई आपकी। कच्चे के इलाके का कौन सा रमजान है जरा? कच्चे का इलाका मैं इसलिए कह रही हूँ कि कच्चे के इलाके से सब्जियां आती हैं शहर में और लोग खरीदते हैं। तो जब उन सब्जियों की जगहों पर, जहां ज़मीनों पे कच्चे के इलाके में सब्जियां उगती हैं, वहां पर अगर ये हाल होगा मजदूरों का, किसानों का, और वहां पर उन्हें जो छोटू मज़ारी ग्रुप जो है उनके डर से वो सब्जियां कमज़ोर पैदा होंगी, तो यहाँ पे आवाम खाएगी, उनका क्या हाल होगा? एक तो पहले से इतनी महंगी सब्जियां हैं और ऊपर से ये डाकुओं की बदमाशी, तो ये सब नहीं चलेगा। अगर मुझे मौका मिला तो मैं झट से सफाया कर दूंगी 1 मिनट में। जी मीना, बहुत शुक्रिया। वीना हमारे साथ बॉम्बे से लाइव थी, और शुक्र है कि इस रमज़ान वो मसरूफियात की वजह से ऐसे कुछ शो नहीं कर सकी, वरना इन्होंने तो कम चुक के रखा हुआ। साहिर, आपका शुक्रिया, आपको जाके मेरे ख्याल रमज़ान का शो करना होगा अभी। अच्छा खालिद, प्रोग्राम को सम अप करने से पहले मैं चाहता हूं कि क्योंकि नेकियों का महीना है और हमें नेकियां समेटनी चाहिए। नेकियां, हुर्रे! ये है, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। हम यहाँ पे एक चीज शुरू करेंगे जो कि मैंने रमजान के हवाले से स्पेशली तैयार की है यार। क्या सुनाऊं मैं? वो क्या है सर? वो है रमजान की पोएम। जी, रमजान की पोएम सुना दें आप। मैं हूँ साहिर, मैं हूँ साहिर, मैं हूँ साहिर, आई एम साहिर, आई एम साहिर, आई एम साहिर, नेकियां करना मेरा काम। मैं हूँ साहिर, साहिर, मैं हूँ साहिर, साहिर, नहीं लगता, नहीं लगता जी, नेकियां करनी है हमने। ये बैठे ये करो, ये बैठ जाओ, बैठ। ये शान तुम तो करो यार। ये जी साहिर प्लीज, टाइम खत्म हो रहा है। ये छुपकली की स्किन वाला आदमी, बड़ी ताकत है इसमें, बड़ी जी आपका भी शुक्रिया शान कि आपने हमें माफ किया हुआ है। मुझे ये बताइएगा कि ये इसका कमर्शियल कब मिलेगा मुझे? इसका ये तो मुझे नहीं पता। मैं चाहता हूँ कि मैं सेम एक्सप्रेशन हर जगह दूंगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप शुक्रिया तो बाद में अदा करेंगे। तुम ये बताओ कि क्या तुम हमसे ज्यादा फेमस हो? नहीं, अल्लाह ना करे सर, आप तो माशाल्लाह साहिब लोधी और शान और वीना तो दुनिया जानती है। ओह सॉरी, हमसे ज्यादा क्या गया? क्या तुम मुझसे ज्यादा? बिल्कुल नहीं, ऐसा हम तीनों में सबसे ज्यादा वीना के बारे में दुनिया जानती है। जी खातिन रज़ा, आज के लिए अगली दफ़ा जब दोबारा हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे रिपब्लिक के अंदर तस्वीर का दूसरा रुख क्या है। ये भी एक रुख था रमज़ान के अंदर जिस तरह ये लोग करते हैं। आपको मैंने बताया। वीना का शुक्रिया, साहिब आपका शुक्रिया, शान आपका शुक्रिया। आज के लिए अच्छा, ये जो 2 रुख है ना तस्वीर के, इसमें से जो मेरा वाला रुख है वो है फंटास्टिक, और इसका रुख है